गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 97। ये दूसरी कक्षा की हिंदी की कार्यपत्रिका है। आज का डेट है 29 अक्टूबर। और हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे इससे पहले हिंदी में? ऊंट चला। ठीक है, तो चलिए हम आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए और अपने टीचर का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो आज की कार्यपत्रिका है एक और अनेक वचन बदलो। यानी आज हम वचनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए आज कुछ नया सीखने की शुरुआत आपके बस्ते में रखी किताबों को गिनकर करते हैं। बताइए आपके बस्ते में कितनी किताबें रखी हैं? एक या एक से ज़्यादा? तो बच्चों आपके बैग में कितनी किताबें हैं, कितनी बुक्स हैं? आपके बैग में क्या एक बुक है या एक से ज़्यादा बुक है? अगर आपके बैग में एक बुक है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे बस्ते में एक एक किताब रखी है। लेकिन मान लीजिए कि आपके बैग में एक रिमझिम की किताब है, एक मैरीगोल्ड की किताब है और एक मैथ्स मैजिक की किताब है। यानी कि कुल कितनी किताबें हो गई? कुल आपके बैग में 3 किताबें हो गई। अब ये एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, बस्ते में 3 किताबें रखी हैं। अब बच्चों एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जब आपके बस्ते में एक किताब थी तो आपने क्या बोला कि बस्ते में एक किताब है। और जब हमने बोला कि बस्ते में 3 किताबें हैं तो हमने क्या बोला? किताबें। एक में हमने बोला किताब और एक से ज़्यादा में हमने क्या बोला? किताबें। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये एक वचन है और ये बहुवचन है। किताब जो होती है वो एक वचन होती है और किताबें क्या है? बहुवचन है। तो आइए हम एक वचन और बहुवचन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो बच्चों जब एक वस्तु प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब। तो जैसे यहाँ पर हमने बात की कि एक किताब है, तो जब भी हम किसी वस्तु या किसी प्राणी के बारे में बात करते हैं और वो उसकी जो संख्या है वो एक होती है, जब भी हम एक वस्तु या एक प्राणी की बात करते हैं तो वो क्या होता है? उसके लिए हम एक वचन, जो यहाँ पे एक अलग कलर में लिखा है ना, पिंक कलर में एक वचन, उसके लिए एक वचन रूप का प्रयोग होता है। जैसे इस वाले लाइन में था, इसमें क्या था कि जब एक किताब रखी थी तो हमने उसके लिए एक वचन किताब का यूज किया, किताब का उपयोग किया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु प्राणी के एक से अधिक होने की बात होती है तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताबें। अब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु और प्राणी की बात करते हैं और उनकी संख्या, उनका जो नंबर है वो एक से ज़्यादा हो तो हम उसके लिए जो है बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमने काउंट किया था कि बस्ते में 3 किताबें हैं। अब जो 3 संख्या है वो एक से ज़्यादा है तो इसीलिए हम किताब का बहुवचन प्रयोग करेंगे, यानी कि किताबें। जब हमने एक किताब की बात करी तो हमने बोला कि बस्ते में एक किताब रखी है, लेकिन जब हमने एक से ज़्यादा किताबों की बात करी तो हमने क्या बोला? कि बस्ते में 3 किताबें रखी हैं। ठीक है, 3 किताबें। पहले हमने एक के लिए किताब शब्द यूज़ किया जो कि एक वचन था, और जब 3 आया यानी कि जो एक से ज़्यादा था तो उसके लिए हमने किताब का बहुवचन यूज़ किया जो क्या है? किताबें। ठीक है, अब चलिए हम इसी प्रकार से अन्य शब्द देखते हैं। खाली जगह पर शब्द का एक या अनेक रूप सोचकर लिखिए। अब हमें खाली जगह पर ये देखना है कि जो ये खाली जगह है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या है? घोड़े की 2 डैश होती है। अब यहाँ पे हमें 2 दिए गए हैं ऑप्शन, आँख और आँखें। तो बच्चों
दो क्या है, दो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, एक वचन इस्तेमाल होगा या बहुवचन इस्तेमाल होगा? जब दो आंखें हैं जो कि एक से ज्यादा है तो इसके लिए हम बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि किसी वस्तु या प्राणी की संख्या अगर एक से अधिक होती है तो हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले में आएगा आंखें। क्या आएगा, आंखें। आंख जो होता है वो एक वचन होता है और आंखें जो होता है वो बहुवचन होता है। ठीक है। अब अगला है, मकड़ी की 8 डैश होती हैं। अब बच्चों, मकड़ी की कितनी टांगे होती हैं, 8 टांगे होती हैं। ठीक है। अब जो 8 है वो एक से अधिक है, एक से ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर अब हमें दो शब्द दिए गए हैं, टांग और टांगे। टांग जो होता है वो एक वचन होता है और जो टांगे होता है वो बहुवचन होता है। अब इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर क्या बोला है, मकड़ी की 8 डैश होती है। 8 जो है वो बहुवचन होता है क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टांगे, क्योंकि टांगे क्या है, टांगे बहुवचन है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है, मेरे पास एक डैश है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे पास क्या है, गुब्बारा है। अब यहाँ पे कितने गुब्बारे हैं, यहाँ पर एक गुब्बारा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब हम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी की बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है, एक वचन आता है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गुब्बारा और गुब्बारे। तो इसमें से गुब्बारा जो है वो एक वचन है और गुब्बारे क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक वचन का गुब्बारा आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, डैश बरसात में खेल रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर बच्चे दिखाए गए हैं दो, ये बारिश में खेल रहे हैं। ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या है, बच्चा और बच्चे। तो इसमें से कौन सा आएगा, यहाँ पर ये चित्र में देखिए कितने हैं ये बच्चे, ये हैं एक, दो, दो बच्चे हैं। ठीक है। दो है, एक से ज्यादा है, यानी कि ये बहुवचन है, यानी कि हमें बच्चे का बहुवचन इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो एक वचन है और बच्चे जो है वो बहुवचन है। तो हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चे, जो कि बहुवचन है। अब नेक्स्ट है, बच्चों हमने ऊंट चला कविता तो पढ़ ली, आइए अब नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम में लगाते हैं और ऊंट के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। अब क्या है कि हमने ऊंट चला पोयम पढ़ी थी, आज हम उसी से रिलेटेड जो ऊंट है उसी से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। और उसके लिए क्या है, हमें इन वाक्यों को क्रम में लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क वाला देखते हैं। क वाला में क्या है, ऊंट पशु शाकाहारी है एक। अब ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ, ऊंट पशु शाकाहारी है एक, तो इसका सही क्रम क्या होगा, ऊंट एक शाकाहारी पशु है। ठीक है। इसका क्या होगा, ऊंट एक शाकाहारी पशु है। ठीक है। इसका क्या होगा, ऊंट एक शाकाहारी पशु है। तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले आया ऊंट, फिर एक शाकाहारी पशु है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बालू ऊंट भी फसता में नहीं। अब ये भी कोई सेंटेंस तो नहीं है, इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें इसे सही क्रम में लगाना होगा। तो इसको पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऊंट है वो फंसता नहीं है बालू में, मतलब बालू में उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। ठीक है। क्या हो जाएगा ये, ऊंट बालू में भी नहीं
फसता। ठीक है, इसके बाद ग है, ऊँट रह बिना पानी सकता दिनों तक कहीं के है। अब इसको पढ़ के हमें जो समझ आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ ये बात हो रही है कि ऊँट बिना पानी के रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऊँट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। तो हम तीनों को एक बार दोबारा से कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कि ऊँट एक शाकाहारी पशु है। ऊँट बालू में भी नहीं फंसता। ऊँट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि बच्चों, जो ऊँट है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये राजस्थान में पाया जाता है। तो क्या आपको पता है कि राजस्थान में ही हर साल एक मेला लगता है जिसके अंदर ऊँटों का और जो बाकी के मवेशी होते हैं उनका जो है उनको खरीदा या बेचा जाता है। और इस मेले को पुष्कर मेला कहा जाता है और ये राजस्थान के पुष्कर जो जगह है वहाँ पर ये लगता है। ठीक है, और हर साल हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग ये मेला देखने आते हैं और ये मेला जो है ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये 1 हफ्ते तक लगता है। इस साल भी ये मेला 22 नवंबर से और 30 नवंबर 2020 तक रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हम लास्ट में इस बात से इस वर्कशीट को एंड करते हैं कि आपको साबुन और पानी से अपने हाथ को नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद धोना है और अपना ध्यान रखना है। और आपको ये वर्कशीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।